सब कृष्णा कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या नाम है 13 चैप्टर का? प्रकृति पुरुष हाँ, प्रकृति पुरुष और चेतन, ये सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा आपको। और 12वें चैप्टर तक आपने पढ़ा है क्या क्या? कर्म योग और भक्ति योग। आज से आपका शुरू होगा ज्ञान योग, है ना। बहुत ज्ञानी बनाएंगे आज से आपको 18 चैप्टर तक, है ना। उस ज्ञान का यूज करना है आपने भक्ति के लिए। जैसे आपको कर्म करना सिखाया गया, कैसा कर्म करना है कृष्णा कॉन्शियस, वैसे ही अब आपको ज्ञान का यूज करना सिखाया जाएगा 18 चैप्टर तक, कि ज्ञान को कैसे यूज करना है, ज्ञान लेना कैसे है और फिर उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 13 चैप्टर में भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान ये सारे कर्मों का भक्ति कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ज्ञान ले रहा है नहीं ले रहा है, कौन ज्ञान को सही लगा रहा है नहीं लगा रहा है, इन सब का साक्षी आखिर है कौन, कौन साक्षी है। फिर भगवान जवाब देते हैं कि कौन साक्षी है, असली साक्षी कौन है ना। फिर अब साक्षी में भी दो साक्षी होंगे, एक छोटा साक्षी होगा, एक बड़ा साक्षी होगा। अब भगवान बताएंगे कि छोटा साक्षी कौन है, बड़ा साक्षी कौन है। इस पूरे चैप्टर में भगवान सिर्फ ये डिस्क्राइब करते रहते हैं, जीव, ईश्वर और प्रकृति, जीव, ईश्वर और प्रकृति, है ना। आगे चलते हैं। This material world is a prison house for the spirit soul. To escape from here, chant the holy name of the Lord. सही लगता है आपको? ये बात ठीक लगती है? पहले तो ये बताओ, आपको फील होता है कि this world is a prison house? जी माता जी। Thank God, आपको ये फील होने लग गया है। It's a big achievement, आप लोगों को ये फील हो रहा है कि this world is really a prison house. बस इस prison house में और जो जेल एक्चुअली में इस भौतिक संसार की जेल है उसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी गई है ज्यादा, उस जेल के अंदर ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। मान लो जो भौतिक संसार की जो जेल है उसमें अगर कोई मेटरलिस्टिक व्यक्ति और बहुत पावरफुल व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन अगर उसमें पकड़ा जाता है और बंद कर दिया जाता है तो उसको सारी चीजें मिलती है वहां पे, टीवी, अच्छा खाना, नौकर चाकर मिलते हैं जेल में। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनके लिए फैसिलिटी होती है अलग से, उन्हें फोन भी मिलते हैं, उन्हें नौकर चाकर गार्डियन भी मिलते हैं अपने साथ, उन्हें सब कुछ मिलता है जिनके पास पावर होती है। तो लेकिन है तो एक्चुअली में वो जेल में ही, है ना। चाहे कितनी भी फैसिलिटी है, सेम उसी तरह से हमारे पास कितनी भी फैसिलिटी है। आज का कोट किसने पढ़ा था? श्री प्रपात वाला जो मैंने ये भेजा था, ये पढ़ा? जी माता जी। सच है ना। कितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें बना लो, कितने भी पैसे इकट्ठे कर लो, गगनचुंबी इमारतें बना लो, लेकिन हो आप जेल में ही। जेल में क्या मिलेगा? कष्ट। जेल में आप किस चीज की उम्मीद करते हो? कष्ट है, कष्ट है, आपको बांध के रखा गया है जेल में। वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास कितने भी गार्डियंस हैं, खाने का सामान है, टीवी है, फोन है, एवरीथिंग है, एसी भी है ना, पानी के लिए अच्छे से फ्रिज भी है उसके पास, पर उसे बांधा तो रखा गया है ना। एक स्पेशल कमरा दे रखा है, उस कमरे के अंदर ही रहेगा वो। उसी तरह से भगवान ने हमें ये भौतिक संसार दे रखा है। हमें लग रहा है कितना बड़ा संसार है, हम कितना एंजॉय कर सकते हैं अपने सेंसेस से। इस संसार का 25% हिस्सा, पूरे पूरे जगत का सिर्फ 25% हिस्सा है यहाँ पे, जिसमें से हम कितना परसेंट देख पा रहे हैं? मुश्किल से 1%, एक भी मुश्किल से देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। ये 25% है और 75% आध्यात्मिक जगत है, जो तो हमें फील ही नहीं हो रहा। तो हम कहाँ पे फंसे हुए फिर? एक छोटे कमरे में ही तो हैं। इसका मतलब एक बहुत छोटी सी जगह पे फंसे हुए हैं। हम विजडम ले सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कैसे, है ना। हमें विजडम मिल सकती है, पर ये हम पे डिपेंड करता है कैसे। और शास्त्रों में निचोड़ बताया गया है, चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नामों को बार बार लेना ही आपको भगवान के पास लेके जाएगा, मटेरियल लाइफ से निकालेगा। चलते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर विभाग योग, विवेक का योग। इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन अपनी बुद्धि यूज कर, है ना, अपनी बुद्धि यूज कर। भगवान अर्जुन को बार बार बोलेंगे कि अर्जुन समझ, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ। इस चैप्टर का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग भी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। कोई साक्षी है ना? यस, भगवान है, देखते हैं कैसे। कर्म और ज्ञान दोनों को भक्ति की ओर ले जाना चाहिए। कर्म का पर्पस होता है भक्ति करना, और ज्ञान का पर्पस भी होता है भक्ति करना। और भक्ति का पर्पस होता है भक्ति करना। भक्ति का पर्पस होता है भक्ति करना। भगवान ने शुरू के 6 चैप्टर्स में कर्मयोग सिखाया, बीच के 6 चैप्टर्स में भगवान ने भक्ति योग सिखाया, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, सीखा, जिसमें हमने भगवान का विराट रूप भी देखा,
हमने ये भी देखा भक्तों की कौन कौन सी श्रेणियां होती है, हमने ये भी देखा भगवान को किस तरह के भक्त प्रिय हैं, हमने भी देखा भगवान भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, हमने ये सब देखा। और फिर अब ज्ञान में भगवान सिखाएंगे 13 to 18 चैप्टर तक। अब ये देखिए जब भगवान ने कर्म योग सिखाया फ्रॉम चैप्टर 1 to 6, तो उसमें कर्म पे बल दिया सिर्फ। भगवान यानी कि प्रेम भक्ति और ज्ञान, भगवान और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान को सेकेंडरी बनाया, कर्म को प्राइमरी बनाया। भगवान ने जब 1 to 6 चैप्टर कराए तो उसमें कर्म ही कर्म था ना सारा। निष्काम कर्म करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो, है ना, अकर्म करो, विकर्म करो तो ये होता है, कर्म करो तो ये होता है, सारा कर्म था। भगवान ने सारा फोकस कर्म कर्म पे डाल दिया और भक्ति और ज्ञान को उसका सहभागी बना दिया। जब भगवान ने 7 to 12 चैप्टर का बताया तो उसमें भगवान ने सारा भक्ति भक्ति का बताया। ज्यादातर भक्त ऐसे होते हैं अर्जुन, भक्ति ऐसे करनी चाहिए अर्जुन, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, पत्रम पुष्पम अच्छा लगता है। फिर भगवान ने सारा का सारा ये डिस्क्राइब कर दिया भक्ति के बारे में, तो उसमें कर्म और ज्ञान को हेल्पर बना दिया। अब ज्ञान की बात करेंगे 13 to 18 में, तो भगवान ज्ञान को फोकस करेंगे, भक्ति और कर्म को हेल्पर बना देंगे। भक्ति और कर्म को थोड़ा बताएंगे और ज्ञान को ज्यादा बताएंगे, वो उनको सपोर्ट करेगी। अब भक्ति और कर्म ज्ञान योग को समझने में सपोर्ट करेगा, कर्म योग को समझने के लिए हमें भक्ति और ज्ञान सपोर्ट कर रहे थे, भक्ति योग को समझने के लिए कर्म योग और ज्ञान योग सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, शिक्षा है इसके लिए। हर कोई जो हमारे लिए कर्म करता है, हमें जानता है या हमारे बारे में सोचता है, जरूरी नहीं कि हमसे प्रेम करता है, ये शिक्षा है। और उसी प्रकार हम जो कुछ भी करते हैं या हमें जो भी ज्ञान है, उसकी सार्थकता इसमें है कि हम भगवान से प्रेम करना सीखें। यानी कि यदि हमारा प्रेम नहीं है ना किसी भी चीज से, तो उसको जानने का, उसको सपोर्ट करने का, उसके लिए काम करने का, उसके बारे में सोचने का कोई लाभ नहीं है। प्रेम आधार है। ऐसे ही भगवान की अगर आपको भक्ति करनी है तो प्रेममयी भक्ति होगी, है ना, साधारण भक्ति नहीं होगी। साधारण हम सोचे कि हरे कृष्णा करके अपनी लाइफ को सक्सेस कर ले, नहीं होगा। आप लोगों के लिए नहीं होगा, न्यूफाइड डिवोटीज को हम बता देते हैं, हो जाता है ना। नया नया नहीं बने रहना ना, आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ने के लिए सच्चाई ये है कि भगवान से प्रेम करना आना चाहिए। भगवान से प्रेम करना आएगा तो हम भगवान के लिए सोचेंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, और उनसे प्रेम होगा तो हम उनके लिए काम भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये शिक्षा है इसकी। नहीं तो हमें वो बोझ लगेगा, ड्यूटीज लगेंगी, ड्यूटीज है, ड्यूटीज। अभी माता जी ने सेवा दी है, रंगोली बनानी है, शाम को माता ने सेवा दी है, ड्यूटी है। ड्यूटी नहीं है। क्या ड्यूटी है आपकी माता जी को लेके? कोई ड्यूटी नहीं है। आपका सर्विस एटीट्यूड, आपका भक्ति करने का प्रोसेस जो भी आपका चल रहा है, या चाहे वो साधना चार्ट भेजना हो, चाहे रीडिंग हियरिंग हो, चाहे जो भी है, वो आपका इंडिविजुअल है भगवान के साथ। और मैं सिर्फ उसमें एक ब्रिज का काम कर रही हूँ कि आपका प्रेम बढ़े, बस बढ़े, बस बढ़े, कैसे भी करके। लेकिन अगर आप उसे सेवा समझ के, ड्यूटी समझ के करेंगे तो वो ड्यूटी बना रह जाएगा। प्रेम से करेंगे, दैट आई लव कृष्णा एंड आई एम ऑफ कृष्णा, तो फिर करेंगे, फिर भागेंगे जोर से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, संपूर्ण ज्ञान क्या है? संपूर्ण ज्ञान ये है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति है तो ईश्वर के थ्रू है, जीव है तो वो भी ईश्वर के थ्रू है। यानी कि कृष्ण, ईश्वर, जीव यानी कि ये जगत, और प्रकृति यानी कि मैं स्वयं। ये तीन चीजों के ऊपर पूरी भगवत गीता आधारित है। लेकिन इन तीनों का आधार, प्रकृति और जीव का आधार ईश्वर है, कृष्ण है। जो व्यक्ति ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन मैटर्स को, इन तीन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेगा, वो पूरी भगवत गीता समझ लेगा। हमने पहले समझा था जीव के बारे में, फिर हमने समझा था ईश्वर के बारे में, अब हम समझ रहे हैं प्रकृति के बारे में, यानी कि स्वयं के बारे में। स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा कैसे क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। स्वयं प्रकृति है। स्वयं, ये वो वाली प्रकृति नहीं, यही तो, ये ट्रिकी है चैप्टर। अभी आगे आपको पता लगेगा कि स्वयं प्रकृति कैसे है। स्वयं प्रकृति है। आपको ये लग रहा होगा जीव स्वयं होना चाहिए, प्रकृति जगत होनी चाहिए, नो यही तो बात है। आगे देखते हैं। ठीक है, चलो। ये चैप्टर बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता जल्दी से। मैंने भी तो काफी मेहनत करी है, देखते हैं कहाँ तक निकल के आती है गुरु की कृपा से। हाँ, इसमें अब जो श्लोक है ये पहला, इस श्लोक में अर्जुन 6 क्वेश्चन करता है, 6 चीजें पूछता है। भगवान, प्रकृति कौन है? भगवान, पुरुष क्या है? क्षेत्र क्या है? और क्षेत्रज्ञ क्या है?
ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ये 6 सवाल अर्जुन के हैं, एक साथ उसने एक ही सांस में पहले ही श्लोक में पूछ डाले। पहले ही सवाल पहले श्लोक में उसने पूछ डाले, भगवान क्या है, मैं और समझना चाह रहा हूँ थोड़ा आगे आगे, मुझे बताओ जरा, क्या है प्रकृति, क्या है पुरुष, क्या है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ कौन, ज्ञान क्या, किस चीज का ज्ञान, और ज्ञान के बाद करना क्या है, ज्ञेय कौन है, जानने वाला क्या करना है उसका। अभी आगे चल देखते हैं क्या होगा, धीरे धीरे देखते हैं इसको। देखो पहले भगवान आपको जवाब देंगे फर्स्ट कम फर्स्ट, प्रकृति पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सारा बता देंगे, ये चारों चीज एक साथ बताएंगे भगवान। देखो 13.2 में भगवान कह रहे हैं इदम शरीरम कौनते क्षेत्रम। देखो ये क्या चीज है, खेत। खेत है। अब ये जो शरीर है ना हमारा, ये क्षेत्र है, खेत। जैसे कि एक खेत है, उसको जोतने वाला एक किसान है, ये जो खेत है ये क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है ना, और ये जो किसान है ये क्षेत्रज्ञ है, इसको जोतने वाला, इसके इस खेत को जोतने वाला है ना, क्षेत्रज्ञ, इस खेत को जोतने वाला। वैसे ही हमारा ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, इस आत्मा का क्षेत्र है, सॉल है ना जो, इसका क्षेत्र है ये शरीर। और क्षेत्रज्ञ कौन है आपको बाद में बताएंगे, क्षेत्रज्ञ आपको बाद में बताएंगे कि क्षेत्रज्ञ कौन है, इसके ऊपर भी है, इस शरीर नामक क्षेत्र को कोई है जो संभाल रहा है, भगवान है ऑफकोर्स, हमें तो पता है, लेकिन आगे बताने का मतलब धीरे धीरे बताएंगे आपको। ठीक है, ये शरीर हमारा क्षेत्र है, और इसके ऊपर एक और जैसे किसान है, ये इसके लिए खेत है जो, ये इसका क्षेत्र है, ठीक है। और इसका एक और क्षेत्रज्ञ है, यानी कि किसान को खेत किसने दिया, उसका नहीं है, मान लो एक राजा है, एक जमींदार है, उसने अपने कुछ खेत में से एक खेत एक किसान को दे दिया, एक किसी को दे दिया, एक किसी को दे दिया जोतने के लिए। तो ये किसान इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, लेकिन सारे किसान सारे खेतों का क्षेत्रज्ञ नहीं है वो, समझ आ रही है। वैसे ही एक जीवात्मा का जो ये बॉडी है, ये जो क्षेत्र है हमारी बॉडी का, हमारी सोल का, तो हम एक ही इस बॉडी के ही क्षेत्रज्ञ हैं, समूल क्षेत्रज्ञ नहीं है। जैसे कि वो राजा जानता है कि उसने किस किस को कितनी कितनी जमीन दे रखी है, कौन कौन सी जमीन उपजाऊ है, कौन सी बंजर है, कौन सी जमीन पे कैसा फल उग सकता है, वो जानता है। पर ये किसान सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, अपनी जमीन के बारे में, कि मेरी जमीन कितनी उपजाऊ है, कितने के कैसे इसके टेक्सचर है, कैसा इसका नेचर है, मुझे कैसे इस पे काम करना है, क्लियर है। लेकिन जो राजा है जिसने सबको दिए, उसको अपनी सारी जमीन का पता है। उसी तरह से जो परम क्षेत्रज्ञ है दैट इज भगवान, यस वो है, किस रूप में, हृदय में, परमात्मा रूप में, परमात्मा रूप में है भगवान, लेकिन सबों के हृदय में, तो सबको जानते हैं, किसकी कैसी प्रकृति है, किसका कैसा नेचर है, किसका कैसा बिहेवियर है, सब जानते हैं। बट हम अपने अपने शरीर के क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हैं, तो हम अपना अपना जानते हैं, है ना। अभी मैं इस दीवार के बाहर नहीं देख सकती, पर भगवान देख सकते हैं। मैं नहीं जानती आपके दिल में क्या चल रहा है, पर भगवान जानते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान परम क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन हम इस छोटे से शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कृष्णा। हाँ मैंने पहले ही बता दिया, चलो। अर्जुन पूछ रहे हैं क्षेत्रज्ञ कौन है, तो फिर कृष्ण कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानने वाला है, और व्यक्तिगत जीव आत्मा है। मतलब एक तो हम मैंने सारा बता दिया, क्लियर कर दिया आपको, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो एक आत्मा का क्षेत्रज्ञ है। लेकिन फिर अर्जुन पूछ रहा है जानने वाला और कोई नहीं है, भगवान कह रहे है ना, देखो मैं भी तो जानता हूँ, मैंने पहले बता दिया स्लाइड आप लोगों को, ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी मैं भी। फिर अर्जुन कह रहा है तो फिर दोनों के जानने में अंतर क्या है, देखो आप भी जानते हो और वो भी जानता है, यानी कि एक किसान भी अपने खेत को जानता है, राजा भी अपने खेत को जानता है, तो फिर अंतर क्या है। अब भगवान कह रहे हैं भाई मैं तो समस्त को जानता हूँ, ये देखो वो सिर्फ अपने अपने वाले को जानता है, किसान अपने अपने खेत को जानता है, पर राजा सारे खेतों को जानता है। तो यही ये तरीका है, इस टेबल को लर्न कर लो अच्छे से, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र खेत यानी कि शरीर, क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, आत्मा और परमात्मा, और किसान और राजा। आया समझ में, यहां तक पहुंचे हम लोग, ठीक है। इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ भगवान और आत्मा, और किसान और राजा, ठीक है।
आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर बात की जा रही है, अभी हमें बता रहे हैं कि शरीर को चलाने वाली आत्मा का अध्ययन करने के लिए तकनीकी विभाग कहाँ है? अब अर्जुन ने पूछा ये चीज कि भाई आप कह रहे हो कि शरीर को जानने वाली आत्मा है और एक परमात्मा है, यानी कि एक क्षेत्रज्ञ किसान है और एक क्षेत्रज्ञ राजा है, तो इसको जानने के लिए तकनीकी विभाग कहाँ है? यहाँ है, ये गुरुकुल का गेट है, ये इस्कॉन के गुरुकुल का दरवाजा है, यहाँ है। आध्यात्मिक शिक्षा आपको यहाँ मिलती है, ये तकनीकी विभाग है इस बात को जानने के लिए। आत्मा का अध्ययन आपको आध्यात्मिक जगह पे मिलेगा, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट में, है ना, और किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा, वो यहाँ है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? गुरुकुल में नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक गुरुकुल में मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी गुरुकुल, आध्यात्मिक जगह पे मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान। इससे शिक्षा में मिलती है, जब तक हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अदर चीजों का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अधूरा ही रहेगा। और जब तक ज्ञान अधूरा रहेगा, हम अपने भीतर पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लोग दुखी रहते हैं ना, पता नहीं क्यों दुखी है, इसलिए दुखी हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा दैट आई एम नॉट बॉडी आई एम सॉल, क्योंकि सॉल के साथ तो दुख लगा ही नहीं हुआ ना। मैं सुन रही थी श्रीपाद जयदेव गोस्वामी के बारे में। जयदेव गोस्वामी एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे एक राजा के पास, और नहीं, राजा तो बाद में मिला था, लेकिन वो जा रहे थे एक जंगल के रास्ते से जहां पर उनको चोर मिल गए कुछ, और उन चोरों ने जयदेव गोस्वामी पाद के हाथ काट दिए, पैर काट दिए और उनको कुएं में डाल दिया। कई दिन तक डाले रखा जयदेव गोस्वामी पाद को, उनके हाथ कटे पड़े हैं। जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है ना, जिन्होंने जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद लिखा है, जो जगन्नाथ जी का फेवरेट है, जिसे रोज सुनाया जाता है जगन्नाथ जी को, वो जयदेव गोस्वामी पाद। उनकी पर्सनैलिटी की बात करें, वो उस टाइम भी हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम गा रहे थे। पास से एक राजा जा रहा था, जिसे कुएं से थोड़ी आवाज आई, उसने देखा कि हाथ दोनों कटे पड़े, पैर दोनों कटे पड़े, और व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान है और वो भगवान को का नाम ले रहा है। वो राजा इतना प्रभावित हो गया जयदेव गोस्वामी पाद से, और वो उनको लेके गया अपने साथ अपने राज्य में, और उनको अपना गुरु बना लिया, हर तरह से अपना स्पिरिचुअल मास्टर बना लिया। और वो जो चोर थे जिन्होंने धन लूटना था, जब जंगल के रास्ते जाते, धन लूटने के बाद जो उन्होंने हाल किया था, वो चोर साधु बन के उस राजा के राज्य में आ गए। और तब भी जयदेव गोस्वामी पाद ने उनको पहचान लिया कि भाई ये जिन्होंने मुझे दुख दिया था, लेकिन उन्होंने राजा को क्या बोला, ये मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त है, आप इनका ध्यान रखिएगा, और स्पेशल केयर करवाई उन चोरों की। ये भक्त है बेटा, जो हमेशा भगवान के ही भजन में मग्न रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। बाद में लास्ट में जब उन चोरों ने बिल्कुल अति कर दी ना, तब भूमि देवी फटी थी और फिर उसमें वो समाये थे। बाद में भी उन्होंने बहुत कुछ किया, लंबी स्टोरी है। उन चोरों ने बहुत अति कर दी, उन्हें ये लग रहा था कि जयदेव गोस्वामी ने ना जान जान के राजा को भड़काया होगा, तभी हमारे पे नजर रख रहे हैं राजा और राजा के सारे कर्मचारी। वो चोर थे ना, अंदर से भी और बाहर से भी चोर ही थे, वो काला था उनके अंदर ये नहीं आया, शर्म नहीं आई कि जयदेव गोस्वामी पाद ने उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाया, और बुराई करी, करते गए, लास्ट में धरती देवी फट गए, उन्होंने अपने अंदर ले लिया उनको, बोला है ना, तुम मरो, तुम्हारा मरना ही अंत है और कोई अंत नहीं है। लेकिन भक्त जो होते हैं वो भगवान के नाम में ही इतने बिजी रहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ज्ञान पूर्ण है, हमारा ज्ञान अपूर्ण है। इसलिए तो हमारा ईगो इतना जल्दी हर्ट हो जाता है। ईगो क्या चीज है? ईगो खत्म होने वाली चीज है, मतलब नश्वर है ईगो, ये साथ नहीं जाएगा। और हम जब वैदिक कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं तो ईगो की जो लेयर है सबसे 8वीं है, पढ़िए, उसमें 1 लेयर, 2 लेयर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और एक से ऊपर 10वीं, मतलब 10 गुना मोटी दूसरी, फिर उसके 10 गुना मोटी दूसरी, फिर उसके 10 गुना मोटी दूसरी, ऐसे करके अहंकार सबसे आखिरी में जाता है। और जबकि ये मटेरियल है ना, ये मटेरियल है। अगर हमारे को एक बार ये बुद्धि आ जाए कि मेरे लग रहा है, भाई कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मेरे क्या लग रहा है, कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मेरे क्या लग रहा है, बिकॉज मेरा तो इससे लेना देना ही नहीं है, मैं तो बॉडी हुई नहीं। जब हमारे को ये प्रैक्टिस हमारी बढ़िया हो जाएगी तब हम पूर्ण हो जाएंगे, तो जब हमारी ये प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे जीरो लेवल पे, हम सब इंक्लूडिंग जीरो लेवल पे प्रैक्टिस के, तो इस वजह से बहुत जल्दी हमारे अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा दुख आ गया तो बिलबिला गए, खुशी आ गई तो उछल गए, है ना, इसी वजह से, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब अर्जुन कह रहा है भगवान मैं समझा नहीं ज्यादा ना, मजा नहीं आया मुझे, अभी क्षेत्र के विषय में थोड़ा और बता दो। भगवान कह रहे ठीक है बता देता हूँ, लेकिन इतना तो नहीं बताऊंगा अर्जुन, अभी समय की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा ही बताऊंगा संक्षेप में। ठीक है। और फिर अर्जुन कह रहा है यदि कोई विस्तार में जानना चाहे तो वह कहाँ मिल सकता है? भगवान कह रहे हैं क्यों नहीं मिल सकता, वेदांत सूत्र में मिलेगा ना, मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा अर्जुन, है ना। अपने पास अभी इतना टाइम नहीं है, हम बैटल फील्ड में खड़े हैं, अब मैं तुम्हें क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में पूरी डिटेल देने बैठूंगा तो हम युद्ध कब करेंगे, तो मैं तुम्हें थोड़ा बताऊंगा। फिर अर्जुन कह रहा फिर पूरा कहाँ मिलेगा? भगवान कह रहे जाओ वेदांत सूत्र पढ़ लो। अब हमें समझना चाहिए वेदांत सूत्र क्या है, चाहे वेद है, चाहे उपनिषद है, चाहे पुराण है, चाहे कितने भी ग्रंथ है, उन सबका क्रक्स है एक, मतलब निकाल के उसको समराइज कर रखा है वेदांत सूत्र के अंदर, ये है वेदांत सूत्र। ओके। अब अर्जुन ने पूछा था कि शरीर किस प्रकार बनता है, तो फिर भगवान ने कहा अर्जुन शरीर इन सारी चीजों से बनता है, पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इंद्रिय विषय, सूक्ष्म तत्व, इन सब से बनता है। हम सबको पता होगा ये, तो डिस्क्राइब कर दो मुझे। मैं बताऊं माता जी? हाँ बताओ। जैसे हमारी बॉडी है वो पंच महाभूत से मिलके वो बॉडी बनी है, ठीक है, और फिर उसमें कि हम किसी और दूसरी चीज की नॉलेज लें, हाँ। उनसे ये ज्ञान उनके लिए हेल्प करने के लिए ये हाँ, ज्ञान इंद्रिया नॉलेज लेने है। के लिए आंखों से भी नॉलेज हाँ। ली जाती है देख के। नॉलेज लेने के बाद कर्म के लिए मतलब यही चलता है वो ना हमारा, करने के वाणी से लिए कर्म करते हैं, हाथ से, वो पैर से। तो वो कर्मेंद्रिया दी गई हैं कि हम इंद्रिय बोलते विषय, हैं उससे कर्म करते हैं। इंद्रिय विषय सेंस मतलब ऑब्जेक्ट्स, हाँ जो हमें हाँ सेंस ऑब्जेक्ट्स, उसको यूज करके। हाँ नाक से क्या होता है, गंध ली जाती है, जीभ से स्वाद लिया जाता है, पर ये ज्ञान इंटेक, नॉलेज इंटेक होती है। और आगे सूक्ष्म मतलब जो हमारा अंदर का बनता है, सटल, हाँ, मन बुद्धि ग्रोस ये है, अहंकार और प्रधान से। ग्रोस ये है बेटा, बाहर वाला है सटल। हाँ तो ये सारा भौतिक है ना। हम सोचते हैं कई बार मन आध्यात्मिक है, पता लगता है इससे, सब भौतिक है ये सब। प्रधान क्या है? यदि कॉसोलॉजी पढ़ाया हुआ है प्रधान से कैसे बनता है, कैसे हम अनमैनिफेस्टेड, व्हाट शुड आई से, वो जो जी अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स, अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स, दैट इज प्रधान, जो हमारे अंदर है, जो हमने मैनिफेस्ट करने के लिए रखी हुई है, सबके अंदर है, भरी हुई है कूट कूट के। ये 24 तत्वों से मिलके हमारा बॉडी बना है, जो कि सारा का सारा भौतिक है। ठीक है आगे चलते हैं। हाँ, क्षेत्र यानी कि शरीर में क्या विकार उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से? हमारे शरीर में यानी कि क्षेत्र में 6 चेंजेस होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें सभी। जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर इसको और यंग होता है यानी कि इसका रख रखाव किया जाता है, फिर इससे कुछ निकलता है। हमारे शरीर में नहीं, हर जीव में, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, कोई भी जीव हो, उस हर जीव के अंदर ये 6 चेंजेस होते हैं। ये लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते। नॉन लिविंग में क्या होता है, मान लो कोई नॉन लिविंग थिंग है, मान लो क्या नॉन लिविंग है, क्या कर रहे हैं इसका जन्म तो हो गया ना, इसका इन्वेंट हो गया ना ये, अब यूज करके हाँ सीधा मृत्यु खत्म, बीच के 5 चेंजेस खत्म, कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और सीधा मृत्यु, डिस्पोज। तो लिविंग और नॉन लिविंग में ये फर्क होता है। लिविंग में ये 6 चेंजेस होते हैं, नॉन लिविंग में सिर्फ और सिर्फ एक चेंज होता है कि वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसा। ठीक है, अब हमने ढूंढा गूगल से कि भगवान ने मुझे क्यों बनाया। अब यहाँ पर जवाब आते हैं, आप लोग अपने गूगल पे ढूंढ सकते हैं। देखिए लोग कितने 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 नेगेटिव हैं कि भगवान चाहते थे कि मैं पुअर बनूं भगवान चाहते थे कि मैं एक गर्ल बनूं, हाँ मतलब मैं छोटा हूँ इसलिए बनाया, मैं अकेला रहूं इसलिए बनाया। इतने नेगेटिव थॉट्स से भरे हुए हम सब कि गूगल भी वही सर्च करके देता है जो हम ज्यादातर करते हैं। बोले मैंने प्रैक्टिकली सर्च किया और फिर ये स्लाइड लगाई है, यूं की यूं, उसकी फोटो खींच के। आप लोग करके देखिए अपने अपने गूगल पे सर्च के भगवान ने मुझे क्यों बनाया, क्या आएगा निकल के, Why God made me, यही सब आ रहा है ना। अब देख लो गूगल हमें पढ़ रहा है, लेकिन हमारी मानसिकता ये है चारों तरफ से। तो अभी अभी हम ये सोचते हैं कि भगवान ने मुझे लड़की बनाने के लिए बनाया,
अकेला बनाने के लिए बनाया, गरीब बनाने के लिए बनाया है? भगवान ने मुझे इसलिए बनाया, भगवान ने मुझे इसलिए बनाया, मेरे अच्छे कर्मों के साथ मैं अच्छा करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है ना? हम ये सोचते रहते हैं, इसीलिए गूगल ने भी हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जबकि वो एक मशीन है। लेकिन उस मशीन को हमने सिखाया है, हम ह्यूमन बींग्स ने सिखाया है कि देखो जी, हमारे अंदर ये थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमारे विचारों से प्रकट होता है कि हम क्या हैं, हमारी क्या पर्सनैलिटी है। जनरली हम सबकी एक ही पर्सनैलिटी है कि हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। तो ठीक है, अब फिर हम ये सोचते हैं कि अरे मेरे को ऐसा क्यों बनाया भगवान ने, मेरा ऐसे क्या कर्म किए हैं, क्यों बनाया भगवान ने, मैं छोटी क्यों हूँ, मैं मोटी क्यों हूँ, मैं काली क्यों हूँ, मेरे थोड़े बाल घने होते तो ज्यादा अच्छा होता, मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अच्छा होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं थोड़ी पतली होती तो और ज्यादा अच्छी लगती, है ना? ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, भगवान ने हमें अपने कर्मों के कारण ऐसा किया। जैसे कर्म हमने किए वैसी हमें बॉडी मिली है, उस बॉडी में जो भी अच्छाई मिली है हमारे कर्मों से, जो भी बुराई मिली है अपने कर्मों से, अपने कर्मों के कारण हम ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो अपने कर्मों के कारण हम ऐसे बने। अब इससे हमें शिक्षा मिलती है, हम जैसे भी हैं, हमारा शरीर जैसा भी है, हमारे स्वयं के कर्मों के कारण ही है। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो भगवान से शिकायत करना बंद कर देता है और उसका जीवन के प्रति नजरिया बदल जाता है। हम भगवान से शिकायत तभी तक करते हैं जब तक हमें समझ में आता है कि सब कुछ तो भगवान करते हैं, फिर क्या वो मुझे ठीक नहीं कर सकते थे, है ना? उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे ये चलता है हमारी पूरी जिंदगी दिमाग में, है ना? उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, जबकि हमें समझ में आना चाहिए कि मैंने जितनी मेहनत की उतनी तो साड़ी सफेद होगी मेरी, उसने ज्यादा कर रखी होगी इसलिए उसकी मेहनत, इसलिए उसकी साड़ी ज्यादा सफेद है। तो ये हमारे, हम भूल जाते हैं बात। जिस दिन हमारे को ये समझ में आएगा कि हमारा ही क्या हुआ है, फिर सबसे पहले हम भगवान से शिकायत करनी बंद करेंगे। जैसे ही हमारी कंप्लेंट्स बंद होगी ना, आधा रिलैक्स तो हमें वैसे ही मिल जाए, हल्के हो जाते हैं हम, क्योंकि हमें और तो कोई मिलता नहीं चढ़ने के लिए, हम भगवान को ही उठा उठा के ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं कर सकते थे, वैसे नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे क्योंकि आपने वैसा करने को उनको दिया नहीं। जैसा आपने दिया वैसा ही तो वो देंगे आपको, चाहे आपकी बुद्धि है। कई बार लगता है अरे ये व्यक्ति तो कितना इंटेलिजेंट है, मैं कितनी कम इंटेलिजेंट हूँ, मैं कुछ कर सकती थी यार, मैं क्यों नहीं समझ पाती चीजों को, वो एक बार में कैसे समझ लेती है? तूने ऐसे कर्म किए हैं इसलिए नहीं होता ऐसा। अच्छा, इसको अभी बताएंगे और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि मैंने ऐसा क्या ही कर्म किया था जो मेरे को ऐसी बॉडी या ऐसी हेल्थ या ऐसी फैमिली और ये सब मिला, है ना? कम पैसा मिला या ज्यादा पैसा मिला या जो भी, है ना? अच्छा पति नहीं मिला या अच्छा पति मिला, या बुरा बच्चे मिले बुरे अच्छे बच्चे मिले, जो भी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान ने मुझे पिछले, अक्सर ये प्रश्न उठता है, पिछले पिछले जन्म में किया था मैंने ऐसा जो मुझे इस जन्म में मिल गया? प्रश्न होता है भगवान की इच्छा पे है। कर्म आपके हाथ में है, उसका रिजल्ट भगवान ने कब कैसे देना है ये भगवान डिसाइड करेंगे, ये भगवान डिसाइड करेंगे। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र ने 100 बच्चे मारे थे चिड़िया के, है ना? लेकिन अब पुत्र थे, अब उसको उसने भी श्राप दिया था 100 पुत्र तेरे होंगे और कोई मारेगा। अब पुत्र पैदा करने के लिए उतने पुण्य कमाने पड़ेंगे। पहले एक पुत्र पैदा करने के लिए शास्त्र बोलते हैं काफी पुण्य करने पड़ते हैं, काफी पुण्यों के बाद जाके एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और उसने इतने पुण्य किए, एक पुत्र मिल गया, फिर पुण्य किए, फिर 2 पुत्र मिल गए। जब तक उसने इतने पुण्य नहीं किए कि उसको 100 पुत्र मिले, तब तक उसने पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे। 50 जन्मों के बाद उसे ये फल मिला जो उसने 50 जन्मों पहले कांड किया था। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि यार मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पिछले मैंने किया होगा तो उससे पिछले में किया होगा। क्योंकि ये तो देखो, ये ऐसी प्रिंटिंग है भगवान की, प्रेस ऐसी प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें से चेंजेस नहीं हो सकते। जो आपने कर दिया वो ऐड हो गया, चाहे मानसिक, चाहे शारीरिक, और चाहे कैसा भी, है ना? हमने पीछे बताया था ना, कई तरह के अपराध होते हैं, मन से भी करते हैं हम, वाणी से भी करते हैं हम, शरीर से भी करते हैं हम। तो वाणी और शरीर का तो हम काबू कर लेते हैं जैसे तैसे करके, मन का नहीं होता माय डियर। मन का अपराध जो होता है ना, मन के जो के अंदर जो कलमश है, उसको भक्ति के द्वारा ही धोया जा सकता है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कल और नाचते नाचते नाचते, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है ऐसा पॉसिबल। तो वो कर्म हमारे को लग रहा है, हमने मानसिक तौर पे किसी के प्रति अपराध किया है तो वो भी लगेगा, एक एक क्षण हमारा काउंट हो रहा है।
क्योंकि हम देखो अभी मैं अगर ऐसे भी बैठी हूँ ना तो भी मेरा काउंट हो रहा है, ये काउंट हो रहा है मेरा ऐसे बैठना भी, ये भी मेरा कर्म में जा रहा है। तो आप सोचिए कि हम दिन में क्या 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 कर रहे हैं, वो सारा काउंट हो रहा है, उसका सारा रिवर्स मिलेगा हमें। और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भगवान पे, टोटली भगवान पे डिपेंड है। इतनी इंडिपेंडेंस भगवान के अंदर होती है ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते अरे मैंने पूरी जिंदगी ना किसी के लिए माता जी कुछ नहीं कहा, हमेशा अच्छा किया, नेकी कर दरिया में डाल वाला करेक्टर है मेरा, तो फिर भी मुझे इतने दुख कैसे मिल रहे हैं। बेटा आज है, आज तू साधु दिख रही है, पीछे क्या थी। कृष्णा नोज ओनली, कृष्णा नोज ना। तो इसलिए इससे शिक्षा मिलती है हमें भगवान को ब्लेम नहीं करना, है ना। अब कई बार लोग बोलते हैं, स्कूल वाले तो ऐसे सिखाते हैं, अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा से, बुरा हो रहा है तो मेरे कर्मों से। और क्या सिखाएंगे जब भगवत गीता ये बोल रही है, जब सारे शास्त्र ये बोल रहे हैं। लेकिन ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो पार्शियलिटी करते हैं, बुरा हो रहा है तो वो भी भगवान की मर्जी से। नहीं, भगवत गीता कह रही है आपके कर्मों से हो रहा है, आप कर्म अच्छे कर लो, हो जाएगा अच्छा आपके साथ। भगवान मना थोड़ी कर रहे हैं, मना थोड़ी, आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं नहीं तेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कम है इसलिए तेरे को तेरे कर्म का, अच्छे कर्मों का भी बुरी सजा दूंगा। भगवान ये थोड़ी कह रहे हैं, भगवान तो कह रहे हैं जैसा तू कर रहा है वैसा वैसा देता जाऊंगा। और फिर उसमें भी भगवान भक्तों को स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। गाय का खुर कितना होता है, इतना होता है, जितना खड़ा अगर हो, उस खड़े को क्रॉस करने जितनी विपदा होती है। यानी कि भक्तों के जीवन में मान लो उन्हें कुछ कर भी रखा है कुछ गलत, तो लेकिन उसके पास विपदा आएगी, उस कर्म का फल आएगा, पर उसको भुगतने के लिए उसको टाइम पीरियड सिर्फ कितना मिलेगा, गाय के खुर जितने खड़े को, गाय के खुर के जितने खड़े को हम लोग बहुत जल्दी क्रॉस कर जाते हैं ना। एक इतना बड़ा खड़ा, एक इतना सा खड्डा, तो किसको जल्दी क्रॉस करोगे, इतने वाले को ना। तो भक्त जो होंगे ना उनको मिलेगा अपना पिछला किया हुआ, पर इतना फैल के नहीं मिलेगा। तो उसको जो भी विपदा मिल रही है तो वो तो यही कहेगा ना कि भगवान आपकी कृपा है, इतने में निपट गया पता नहीं क्या ही होना था, तो यही बोलेगा ना फिर तो। इसको उनके भक्त तो ऐसे सिखाते हैं, अच्छा हो तो भगवान की कृपा, क्यों मेरे को जाना चाहिए क्रेडिट, ले तू क्रेडिट, फिर बुरे का भी इतना ले, समझ रहे हो, फिर बुरे का भी तुझे इतना मिलेगा जो तूने कर रखा है। तो इसलिए अच्छे का क्रेडिट हमेशा भगवान को जाएगा, क्योंकि भगवान इतना कर देते हैं उसकी विपदा को, पर सहनी झेलनी तो पड़ेगी, बिल्कुल जीरो तो नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं मेरे को औरों को भी तो जवाब देना है, जो कर्मी है, भक्त को थोड़ी, कर्मियों को भी तो जवाब देना होता है। मैं उनकी विपदा को तो उतना ही कर रहा हूँ, भक्त की विपदा को जीरो थोड़ी कर सकता हूँ, इतनी कर सकता हूँ। अब अर्जुन कह रहा है कि भगवान ये जो आपने मेरे को क्षेत्र में एक सीमाएं दी हैं, कुछ लिमिट्स दी है ना, 6 स्टेजेस दी है ना, उनको कैसे पार किया जा सकता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ज्ञान से। अब आपको लगेगा अच्छा ज्ञान हो जाएगा तो क्या ये 6 स्टेजेस नहीं होंगी, होंगी, ऊपर ऊपर से होंगी। तभी तो हम अपने बोलते हैं हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, एग्जाल्टेड डिवोटीज है, शुद्ध भक्त है, हम तभी तो बोलते हैं कि उनका शरीर आध्यात्मिक होता है। क्यों बोलते हैं, चेंजेस तो उनके शरीर में भी है, वही 6 के 6 चेंजेस है उनके शरीर में भी, लेकिन हम उनको आध्यात्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है, इसलिए वो उस क्षेत्र की सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। तो इसलिए अर्जुन ने पूछा कि भाई ये जो 6 स्टेजेस आपने बताई हैं इनको क्रॉस करना हो तो क्या करें। तो अर्जुन को भगवान कह रहे ज्ञान से। अब देखते हैं आगे, अर्जुन कह रहा अच्छा ज्ञान से, तो ये ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। अब देखो भगवान ने कितने टॉपिक क्लियर कर दिए, क्या थे 6 प्रश्न, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। प्रकृति पुरुष समझ आया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समझ आया, और अब भगवान ने ज्ञान भी बताया कि अब ज्ञान पे पहुंच गए हम, यानी कि ये 5वां प्रश्न अर्जुन का शुरू हो गया है कि कैसे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। देखो आगे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं विनम्रता, दभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, ये सारे गुण होने पे अर्जुन ज्ञान प्राप्त। दम्भहीनता यानी कि ईगोलेस, दम्भहीनता। सहिष्णुता यानी कि हम्बल, ये सारी क्वालिटीज है। अब ये नहीं कि ये क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है तो आप ये सोचो कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो एक भी क्वालिटी नहीं है। अगर एक भी पूर्ण मात्रा में हो जाएगी ना
तो विन विन सिचुएशन है। अगर एक भी पूर्ण मात्रा में हो गई तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन होनी चाहिए। वैसे 20 क्वालिटीज बताई है भगवान ने, यहाँ पे हमने थोड़ी मेंशन की है, हर एक नहीं कर सकते ना। इसी चैप्टर में, चैप्टर 13 में भगवान ने 20 क्वालिटीज बताई हैं कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए 20 क्वालिटीज बताई हैं। हमने यहाँ कुछ आपको मेंशन करके दी है ना। और ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर एक भी होती है पूर्ण मात्रा में तो सिचुएशन विन विन है। बट ज्ञान की पूर्णता तब होगी जब सारी की सारी क्वालिटीज पूर्ण मात्रा में। ज्ञान की पूर्णता तब होगी, लेकिन अगर एक भी पूर्ण मात्रा में है तो विन विन सिचुएशन में हो। ठीक है, अब चेक कर लो आपके अंदर कौन सी 100% है, और नहीं है तो डर जाओ। 20 क्वालिटीज पूर्ण मात्रा में चाहिए, डर जाओ। देखो श्लोक संख्या 8 से 9 में 9 गुण बताए हैं, सॉरी 9 तक 9 गुण बताए हैं, और फिर उसके आगे श्लोक संख्या में 11 गुण बताए हैं। ऐसे करके भगवान ने 20 गुण बताए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने के लिए इन 20 माध्यमों या गुणों को विधिवत स्वीकार करना होता है। विधिवत कैसे होता है बेटा? नियम मतलब विधि विधानों से। और नियमों को फॉलो करना। और नियम कैसे फॉलो होंगे? हु विल टेल यू नियम? गुरु साधु हाँ, तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेव्या, इससे होता है सारा का सारा। ये गुण विकसित होते हैं गुरु से बात करके, शास्त्रों को पढ़ के, तब ये गुण विकसित होंगे, ऐसे नहीं होंगे। विधि का पालन करने के लिए कौन बताएगा कैसे करनी है, क्या करनी है, क्यों करनी है, इससे क्या मिलेगा, ये सब कौन बताएगा? गुरु और शास्त्र, साधु। यही तीनों जो तुमने बताए थे। अब अर्जुन पूछ रहा है, भगवान ये गुण तो आपने बता दिए, ज्ञान किसको मिलेगा? ज्ञान मिलेगा जिसके अंदर ये 20 गुण होंगे। ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो 6 स्टेजेस है उसको कैसे पार किया जाए, क्षेत्र के अंदर सीमाएं है ना, उन सीमाओं को कैसे पार किया जाए, उन सीमाओं को पार करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान मिलेगा ये क्वालिटीज होने पे, और ये क्वालिटीज विकसित होंगी कैसे, उनको देखते हैं। अब भगवान, अब हमने ज्ञान की बात कर ली, अब होगी लास्ट, क्या था क्वेश्चन? गे। अब अर्जुन पूछ रहा है, भगवान मैं मान लो मुझे ज्ञान हो गया, अब क्या करना है? अब उस ज्ञान का क्या यूटिलाइज करना है, क्या करूं? वो 20 गुण आ भी गए मेरे अंदर, उन माध्यम से मुझे क्या पता लगेगा मुझे करना क्या है ना। उन माध्यमों से, यानी कि वो जो 20 क्वालिटीज है उनको डेवलप करने के बाद क्या होगा, होना चाहिए ना ये सवाल, हो क्या होगा आफ्टर ऑल इसके बाद? अब भगवान कहेंगे ब्रह्म की प्राप्ति होगी अर्जुन। ब्रह्म 2 तरह के होते हैं, जीव ब्रह्म और पर ब्रह्म। पता है ये? पता है, पता होना चाहिए। 13 चैप्टर पढ़ रहे हो, पता होना चाहिए। ब्रह्म 2 तरह के होते हैं, जीव ब्रह्म और जीव ब्रह्म यानी कि हम, पर ब्रह्म यानी कि परमात्मा। और हमने चैप्टर शुरू कहां से किया था? यहीं से किया था, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा, यहीं से शुरू किया था ना। क्षेत्र ये बॉडी, क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा, यानी कि किसान और राजा। याद आया? हम पिछला रिमाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब अर्जुन कह रहा है, भगवान ये ज्ञान लेने के बाद होगा क्या, उन माध्यमों से मुझे क्या जानना है, आखिर उसका यूटिलाइज कैसे करना है, क्या प्रोसेस करनी है? भगवान कह रहे हैं ब्रह्म की प्राप्ति होगी अर्जुन। ब्रह्म है 2 तरह का, जीव और परब्रह्म, यानी कि आत्मा और परमात्मा, यानी कि तुझे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा अर्जुन। अब गे यानी कि परमात्मा जो जानने के लायक है, जिनको आप प्राप्त कर लोगे ज्ञान के बाद, जिनको आप प्राप्त कर लोगे ज्ञान के बाद, उनके गुण है ये। परमात्मा सर्वत्र होते हैं, हर जगह होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं, बाहर भी होते हैं, भीतर भी होते हैं, दूर भी होते हैं और निकट भी होते हैं। भगवान हर जगह है, हर ज्ञान के स्रोत है, बाहर है, अंदर है। इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहा मादिम शरणम प्रपदे, है ना। अब भगवान कह रहे हैं, अब अर्जुन कह रहा है कि भगवान कह रहे हैं जो इस परमात्मा को जान जाएगा तो वो परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। परमात्मा के गुण बता दिए, बाहर है, भीतर, दूर है, निकट है परमात्मा, ठीक है। हाँ, अब फिर सवाल आ रहे हैं, सवाल जवाब बहुत सुंदर सुंदर है ना अर्जुन और भगवान के। अब भगवान क्या कह रहे हैं, देखो अर्जुन, जो प्रकृति जिसका भोग किया जाता है,
पुरुष जो जीवात्मा जो भोग करता है, दोनों ही मेरी शाश्वत शक्तियां हैं। यानी कि प्रकृति और पुरुष दोनों मेरी शक्तियां हैं। प्रकृति जिसका भोग किया जा रहा है, पुरुष जो कर रहा है, दोनों मेरी शक्ति है। अब अर्जुन कह रहा है शक्ति है पुरुष आपकी, पुरुष आपकी शक्ति कैसे हो सकता है? यदि वे शक्ति है तो उसे भी प्रकृति होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। वही तमन्ना वाली बात याद आ गया, वो फर्स्ट जो हमें स्लाइड दिखाई दी अभी, माता जी जो जगत है ये जीव है क्या? ये अब अर्जुन कह रहा है भगवान पुरुष शक्ति कैसे हो सकता है? अब वो शक्ति है तो फिर वो भी प्रकृति होना चाहिए। भगवान कह रहे हाँ अर्जुन, पुरुष शक्ति है मेरी, लेकिन जब वो बद्ध अवस्था में है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस सही नहीं है, तो फिर वो पुरुष प्रकृति बन जाता है। प्रकृति का मतलब होता है जिसपे कंट्रोल किया जाता है। प्रकृति जिसपे आप कंट्रोल करते हो, कंट्रोल कौन करता है? पुरुष करता है। इसीलिए तो अर्जुन ने बोला कि अर्जुन भगवान पुरुष तो शक्ति कैसे हो सकता है? पुरुष तो जीवात्मा है, तो वो शक्ति कैसे हुआ आपकी? तो भगवान ने कहा हाँ, बद्ध अवस्था में जो जीव मेरी परा प्रकृति है, अज्ञानता के कारण, यानी कि मुझे जब वो भगवान नहीं मानता तो वो पुरुष बन बैठता है। कहां तक समझ में आया? ऊपर की लाइन समझ में आई आपको? प्रकृति और पुरुष की बात हो रही है। प्रकृति जिसका भोग किया जाता है, पुरुष जो भोग करता है। दो बात हो गई। अब भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ में दो थे बेटा, आत्मा दो थे। क्षेत्रज्ञ में किसान और राजा, यानी कि एक खेत का संभालने वाला और एक राजा जो सारे खेतों को समझता है। उसी तरह से भगवान ने कहा है अर्जुन, पुरुष जो इस प्रकृति का भोग कर रहा है ना, वो भी मेरी ही शक्ति है, यानी कि उसके ऊपर मैं हूं। फिर भगवान को अर्जुन ने पूछा अगर वो आपकी शक्ति है तो शक्ति तो प्रकृति होती है, फिर आप उसको पुरुष क्यों कह रहे हो? तो फिर भगवान ने कहा क्योंकि वो अपने आप को पुरुष मान बैठा ना, है वो प्रकृति, वो मान बैठा ना अपने आप को अज्ञानता के कारण। बद्ध अवस्था में है वो, उसको चाहिए कंट्रोल करने के लिए, तो वो अपने आप को पुरुष मानता है, जबकि पुरुष तो एक ही है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पुरुष तो एक ही है, पर वो अपने आप को, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है। पुरुष का स्वभाव क्या होता है? कंट्रोल करना। वो कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को पुरुष मान बैठा है। अब यहाँ पे स्त्री और मर्द वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे जीव की बात हो रही है ना। ये नहीं कि जो मेल बॉडी में है वो ही पुरुष है। यहाँ पे बात हो रही है जीवात्मा की, जिसको चाहे फीमेल बॉडी मिली है चाहे मेल बॉडी मिली है, कुछ भी मिला है, पर वो कंट्रोल तो करना चाह रही है। दैट इज वाई उसके अंदर वो पुरुषोत्तम है। क्यों कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि उसको अज्ञानता है, उसको पता नहीं है कि मेरे कंट्रोल से कुछ नहीं होने वाला भाई। अल्टीमेट कंट्रोल तो कृष्णा का है। तो वो बद्ध अवस्था में है, जिस दिन मुक्त अवस्था में हो जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे व्हाट कैन आई डू, आई कैन डू ओनली माई पार्ट। मैं सिर्फ अपना हिस्सा दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि परम पुरुष तो कृष्ण। देखो करता है ना, एंजॉय है ना, एंजॉय करना है, कहीं तो शांति मिले, कुछ तो हम ऐसा कर ले। परम भोक्ता मैं ही कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, है ना। कर सकते हैं क्या? क्या होगा? पार्टी में आ गए, खूब मेकअप शेकअप कर लिया, खा लिया पी लिया, फिर उसके बाद डाइजेशन खराब कर लिया, फिर हॉस्पिटल्स में चले गए, जो जो अभी शक्ल में दिख रही है ना वो सारी मुरझा गई। आए तो आनंद की खोज में थे, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सब कुछ खोज लिया, वही रह गया, वो मिस कर गए, बाकी सब कुछ खोज के चले गए। बीमारी, ब्यूटी, अफेयर्स, खाना, खाने के स्टाइल्स, पैसा, सब कुछ खोज लिया, कहाँ पे क्या मिलता है, कितना मिलता है। भक्तों को कभी भी संसार की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती। पता होगा आपको क्या चल रहा है, मतलब फूड में कैसे कैसे फूड आ रहे हैं, है ना, क्या 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 हो रहा है। खैर जरूरत नहीं है ज्यादा कंट्रोल करने के चक्कर हो जाएगा, ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर ये लगता है मुझे तो इस चीज की भी नॉलेज है, मुझे इस चीज की मोटी मोटी नॉलेज होती है भक्तों को, वो भी प्रचार के लिए। क्योंकि प्रचार में अगर हम जाएंगे तो सामने वाले को ये ना लगे कि कौन आ गया, इन्हें बेरा नहीं बाहर दुनिया में चलन के लग रहा है, इसलिए। बाकी उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया परम भोक्ता तो कृष्ण है। मैं बेकार में यूं ही ढूंढ रहा हूँ आनंद। अब श्लोक संख्या 32 में भगवान कह रहे हैं पुरुषा प्रकृति स्थितो ही भुक्ते। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, सतो रजो तमो, और प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ
उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती है। प्रकृति में रहते हैं यानी कि सतो रजो तमो गुण के अधीन होके वो जैसे जैसे कार्य करता है वैसे वैसे उसको आगे के बर्थ मिलते रहते हैं। बार बार ये सोल जो है इस बॉडी का संग कर करके गड़बड़ कर रही है। तभी तो भगवान ने 24 के 24 तत्व डिस्क्राइब करे। भाई इन 24 तत्वों का सही यूटिलाइज कर ले, है ना। इस ग्रॉस बॉडी के 24 तत्वों का सही यूटिलाइज कर ले। अगर तूने सही यूटिलाइज नहीं किया तो इसकी गलत संगति के कारण यानी कि सोल इस बॉडी की गलत संगति के कारण कुछ भी करती है और उसी के अकॉर्डिंग वो अधम और उत्तम योनियों में जाती है। जैसे मेरा तो कोई रोल नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो देख रहे हो ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियों को अपना सही तरीके से लगाओ। क्या देख रहे हो सोचो, है ना। क्या छू रहे हो सोचो, क्या बोल रहे हो सोचो, जीभ का सही यूज, आंखों का सही यूज, कान का, क्या सुन रहे हो, बेकार में किसी की फालतू बकवास सुन रहे हो, छोड़ के चले जाओ उस जगह को। तुम्हारे काम की थोड़ी है वो जगह ना। पर हमारे तो रस उत्पन्न होते हैं ना, हमारे अंदर के रस उत्पन्न होते हैं। रजोगुणी खाना खा के रस उत्पन्न होता है, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन। फिर पाइल्स होती है, सेटिस्फेक्शन, मोर सेटिस्फेक्शन। जैसे सतोगुणी खाना पसंद नहीं है, सतोगुणी टॉक पसंद नहीं है, सतोगुणी वॉक पसंद नहीं है, पसंद ही नहीं है। तो फिर वैसी हमें योनियां मिलती है, फिर हम रोते हैं। अब अर्जुन कह रहा है भगवान मैंने सब सुन लिया, सब समझ लिया। कहाँ समझ लिया, ये लास्ट क्वेश्चन। फिर भी अर्जुन कह रहा है तो फिर वास्तविक पुरुष कौन है। अब भगवान ने फिर श्लोक बोल दिया। तो इस शरीर में अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है। इस शरीर में हमारे इस बॉडी के अंदर कौन, आत्मा, परमात्मा, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है जो परमात्मा कहलाता है। देता है परमात्मा अनुमति, यस। क्योंकि हम कुछ भी गलत करने जा रहे होते हैं ना, लेकिन अंदर से कुछ आवाज आई, नहीं करना बेटा, तेरी नहीं थी, परमात्मा की थी, पर तूने उसे दबा दिया। उन्हें तो एक बार डायरेक्ट कर दिया था नहीं करना। खा लो समोसा, नहीं यार नुकसान कर जाएगा, वो परमात्मा की आवाज थी, मत खा नुकसान कर जाएगा, मर फिर खा। आत्मा बेचारी सहन करती रहती उस शरीर के द्वंद को, उसके अंदर बंद के। इसीलिए बोलते हैं शरीर, अपने बॉडी को जितना आप परिणाम में लगा सकोगे, आत्मा आपकी उतनी खिल खिल के बाहर निकलेगी। क्योंकि आत्मा का स्वरूप है ही वही, वो चाहती है, वो बेचारी घुट गई है। हमने अपने 5x6 के शरीर के अंदर उसको बंद करके छोड़ दिया कि मर, अब जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगी। मन जो कि भौतिक है उसके हिसाब से चलते हैं, और उस आत्मा को हमने घोट के बंद करके कमरे में पैक करके ताला लगा के चाबी नाले में फेंक दी है, जो निकल के भी नहीं आ पाएगी। वो रो रही है बेचारी बैठ के। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि वास्तविक पुरुष कौन है। भगवान ने कहा परमात्मा। अब अर्जुन कह रहा है अच्छा परमात्मा है तो क्या परमात्मा हमारे सारे अच्छे बुरे सारे कर्मों का साक्षी है, सब कुछ देख रहा है। भगवान कह रहे हाँ। अर्जुन कह रहा किस किस रूप में देख रहे हैं। भगवान कह रहे देख परमात्मा देख रहे हैं और तेरा साक्षी हो रहा है। ये जो तेरा साक्षी है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश दिशाएं दिन रात संध्या सूर्य चंद्रमा देवतागण फाइनली यमराज जी, ये तेरा साक्षी है। अब हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, आप ये समझो कि क्या इनमें से कोई एक भी अवेलेबल नहीं होगा? सारे मतलब नहीं, कोई ना कोई एक तो जरूर अवेलेबल है। वायु तो हमेशा ही है हर जगह, वायु के बिना तो हम वैसे ही एग्जिस्ट नहीं कर पाते। दिशाएं भी हैं, दिशाएं भी हैं, हाँ आकाश भी है, तो कितने तो साक्षी हमारे पहले से ही हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं तो हुई हूँ, मेरे साथ साथ ये तेरा साक्षी हो रहा है जो तेरी हर हरकत पे नजर रख रहे हैं। ये सारे के सारे रख रहे हैं और फिर फाइनली यमराज है। हम सीधा यमराज तक पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं, ये लोग भी तो है सारे साक्षी। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? कर्म का नियम हमें जिम्मेदार बनाने के लिए बनाया गया है। यदि यह नियम ना हो तो समाज में सुव्यवस्था शांति कभी नहीं हो सकती। इंसान के नियमों को व्यक्ति तोड़कर बच सकता है, परंतु भगवान के नियमों को तोड़कर नहीं बच सकता। कई लोग होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, रेबेल टाइप के, जो
ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, क्योंकि हमें लाइट की परवाह नहीं, रेड लाइट की। हमारे रेड ग्रीन लाइट हमारे से चलती है, हम रेड लाइट से ग्रीन लाइट से थोड़ी चलते हैं, है ना। और फिर उनके आ जाते हैं चालान कट के घर में, है ना। होते हैं ना ऐसे ऐसे रेबल टाइप, हमें पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, मेरे पास कुछ नहीं है, ना लाइसेंस है ना कुछ है, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ। ये रेबल टाइप लोग जो होते हैं, ये सरकार के नियम तो तोड़ देंगे, भगवान के कैसे तोड़ेंगे? भगवान के नियम नहीं तोड़ सकते, कोई भी नहीं तोड़ सकते। और ये समाज में भी जो सुव्यवस्था करी गई है, यहाँ नहीं थूकना चाहिए, आपके अंदर सिविक सेंस होनी चाहिए, है ना, यहाँ नहीं खा के फेंकना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो ये आपको सुधारने के लिए बनाए गए, इंसान को इंसान बनाने के लिए बनाए गए, ताकि आप समाज में शांति से रह सको और आप दूसरों को भी रहने दो। क्योंकि अगर आप शांति से नहीं रहोगे तो दूसरों को नहीं रहने दोगे, है ना। हम डिस्टर्ब होते दूसरों को कर देते हैं ना, मैं दुखी तो ये खुश कैसे, इसके भी करते हैं, है ना, इसको भी परेशान करते हैं। तो ऐसे सुव्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपको कुछ नियमों को फॉलो करना होता है, करना चाहिए इंसान बनने के लिए। अब भगवान कह रहे हैं, अब इन विषयों को समझ लेने के बाद जन्म मृत्यु से मुक्ति को प्राप्त करता है व्यक्ति। भगवान ने, अर्जुन ने पूछा था ना, भगवान ज्ञान ले लिया, गए आप हो, समझने लायक आप हो, ज्ञान ये है, आपको समझना है, और फिर उसके बाद होगा क्या? अर्जुन के भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु से मुक्ति। फिर अब अर्जुन कह रहा है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के और भी साधन तो होंगे, ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया। भगवान कह रहे हैं हाँ, मैं पहले बता चुका हूँ, ध्यान योग, सांख्य योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, ये सारे के सारे प्रोसेस से चलते हैं। आपको लास्ट में भक्ति योग पे पहुंचना ही है, लेकिन उसको पहुंचने के लिए आपको ध्यान योग, सांख्य योग, निष्काम कर्म योग करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप ये करते हुए भी पहुंचते हो तो अल्टीमेट गोल आपका भक्ति योग ही होगा। अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन आपका भक्ति योग ही होगा। और फिर अब अर्जुन पूछ रहा है, जो जानता है वो कैसे देखता है? क्या जानता है? वह भगवान कह रहे हैं ज्ञान की आंखों से देखता है। भगवान ने कहा ये सारी चीजें। अब अर्जुन ने पूछा कि जो ये सब कुछ जान चुका है, जिसके अंदर ये गुण आ गए हैं, अब वो कैसे दिखेगा? कैसे देखेगा चीजों को? जिसको पता लग गया है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, सोल हूँ, और भगवान मेरे अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं। अब वो चीजों को कैसे देखेगा? मैं हूँ आत्मा, सब में है परमात्मा, और परमात्मा में है सब। यस, जो जानता है वो ऐसे देखता है, ये स्लोगन से देखता है। ठीक है, ज्ञान की आंखों से देखेगा, ज्ञान की आंखों से वैसे ही देखता है। अब यहाँ पर देखो, आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेदिक लोग आपकी जीभ देख के बता देते हैं आपको कहाँ क्या तकलीफ है ना। कैसे? क्योंकि जीभ जो एक ये ऑर्गन है, इसके अंदर सारी संरचना है सारी बॉडी की। जैसे कुछ लोग नाड़ी देख के बता देते हैं, नाड़ी वेद होते हैं, नाड़ी से पता लगता है बॉडी के कौन से पार्ट में क्या तकलीफ है, वैसे जीभ में पूरा का पूरा डिजाइंड है, और वो जीभ को बाहर निकाल के देख के बता देते हैं आपको कहाँ बॉडी में क्या कौन सी तकलीफ है, कहाँ क्या और कौन सी तकलीफ है, आयुर्वेदिक लोग बता देते हैं। अब आप डॉक्टर को जीभ दिखा रहे हो, और मान लो आप डॉक्टर को जीभ दिखा रहे हो, थर्ड पर्सन बैठा है जिसको ये नहीं पता कि वो डॉक्टर है, तो उसको क्या लगेगा? कैसे जीभ दिखा रहे हैं? और वही जीभ अगर आप डॉक्टर को नहीं किसी और को दिखा रहे हो, कैसा लगेगा? वो चिढ़ा रहा है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना देखने का नजरिया है चीजों को। डॉक्टर को पता है ये मुझे जीभ दिखा रहा है क्योंकि ये बीमार है, मरीज को पता है मैं इसे जीभ दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज हो रहा है। लेकिन एक आम आदमी को जीभ दिखाओगे तो वो चिढ़ाने का एक साइन हो गया कि आप चिढ़ा रहे हो उसको, और उसको लग रहा है कि मैं चिढ़ रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से जीभ दिखाने का मकसद अलग अलग था, लेकिन डॉक्टर को समझ में आएगा, नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से जिसके अंदर ये ज्ञान होगा उसे समझ में आएगा, मैं हूँ आत्मा, मेरे में है परमात्मा, सब में है परमात्मा, और परमात्मा में है सब, उसको समझ में आएगा। नहीं तो आम आदमी को नहीं आएगा, वो ग्रॉस लेवल पे सोच रहा होगा, ग्रॉस बॉडी के हिसाब से। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जो जानता है वो ऐसे देखता है, उसको पता है कि मैं बीमार हूँ, मैं ये जीव अपने डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, यानी कि मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर परमात्मा, सबके अंदर परमात्मा। ठीक है, जैसे कि सूर्य एक स्थान पर होता है तो उसका प्रभाव सर्वत्र फैलता है। देखो कैसे फैलता है, सूर्य से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश होता है, वैसे ही आत्मा और चेतना से मिलकर ये सारा शरीर बना है। जैसे सूर्य एक ही स्थान पर हो तो उसका प्रभाव कैसे होता है सर्वत्र। मान लो अभी सूरज की धूप अभी भी है बाहर, हम खुले ग्राउंड में जाते हैं और वहां हम 10 मटके रख देते हैं पानी के भर के,
सूरज के धूप के नीचे, तो हर मटके में सूरज की रिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी? और सूरज तो एक है, प्रभाव प्रभाव सब पे हुआ ना, पर सूरज तो एक है, पर हर मटके में उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है। उसी तरह से भगवान एक है, पर वो हर एक के अंदर परमात्मा रूप में बैठ गए आके। पर इससे सूरज की क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? ओ, सूरज तो 10 मटकों में डिवाइड हो गया, अब तो ये और छोटा हो गया बेचारा, फिर हम 100 मटके और रख दें, फिर और छोटा हो जाएगा सूरज। इज इट सो? वैसे ही भगवान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असंख्य जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में, पर भगवान को का जो प्रकाश फैला हुआ है हर जीव के अंदर, उससे भगवान की आकृति, उनके गुण, उस पर कोई फर्क नहीं आता। भगवान स्वयं एज इट इज है। ये हमने पीछे भी चैप्टर में पढ़ा है, एक बाउल के उदाहरण से, है ना? ठीक है, याद है आप लोगों को। सुंदर, ये हो गया स्लाइड, आगे चलते हैं, अभी तो काफी है। ओके, इसका अर्थ देखते हैं। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अर्जुन, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है, वो हकदार है। शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को जो समझ पाए और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जान पाए। भव बंधन से मुक्ति की विधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भवबंधन से मुक्ति की विधि है। और फिर ज्ञान के चक्षु से शरीर और शरीर के ज्ञाता, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारे सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है। ये अंतर को देख पाना और इसकी गहराई में उतरने वाले को ही परम लक्ष्य मिलेगा। आ जाओ शिक्षा लेते हैं। कर्म बीज के समान है, जैसे कि हमने जो कर्म जब भी किया, हमने बीज उगा दिया उसका, जो भी जब भी फल मिलेगा। जैसे क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई फ्रूट, कई तरह के फ्रूट्स होते हैं, कई तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, सबकी गार्डनिंग अगर आप करने लगते हो जब, तो गार्डनिंग करते हुए क्या ये कंपल्शन है कि घिया का भी और लौकी, घिया का भी और तोरी का भी, दोनों के 5 ही दिन में उग जाएंगे पेड़? किसी का 5 में भी उग सकता है, तो किसी का 50 दिन में भी, किसी का 2 महीने में भी। ऐसे ही तो फलीभूत होता है ना। वैसे ही कर्म है, कर्म बीज के समान है। जैसे बीज डाल दिया तो वो उगेगा जरूर, लेकिन डिपेंड करता है कब। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सी स्वतंत्रता? आध्यात्मिक स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता। हाँ, जीव सो रहा है, ये तो मैंने सुबह भी बोला था ना। जीव जागो, जाग जाओ जीव, प्लीज जाग जाओ, है ना? और हम अकेले नहीं हैं, यानी कि भगवान हमेशा हमेशा पल पल हर पल हमारे साथ है। हम अकेले नहीं है। कितनी खूबसूरत फीलिंग है नहीं? जो कपटी होगा ना वो डरेगा इस लाइन से, है? लेकिन जिसका हृदय साफ होगा ना, वो कितना खुश होएगा। अरे कृष्ण साथ है, हर वक्त साथ है, कभी भी अकेले नहीं हम। भगवान कह रहे तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कितनी सुंदर फीलिंग है ना? पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है देखने का चीजों को, है ना? ठीक है। और अच्छा करेक्टर नॉलेज के लिए, इस जो ज्ञान हमने आपको अभी तक सार सुना है ना, उसके लिए अच्छा करेक्टर बहुत जरूरी है। ये डिस्क्लेमर है सारे भगवत गीता स्टूडेंट्स के लिए, कि अच्छा करेक्टर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा करेक्टर अच्छी ज्ञान ले सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान एक अच्छे करेक्टर के अंदर जाता है, बिना अच्छे करेक्टर के ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके चरित्र में बहुत बल है। अगर चरित्र अच्छा है तो वो इतना बल है उसमें कि वो बहुत अच्छी रीच पे जा सकता है, प्रचार कर सकता है, सेवाएं कर सकता है, और ज्ञान ले सकता है, दूसरों को बांट सकता है, खुद के हृदय उतार सकता है। पर चरित्र ढीला तो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन ये खुशी की चीज नहीं है ना? ये खुशी की चीज नहीं है। सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा। मान लो आप स्कॉलर बन गए, लेकिन आपका करेक्टर अच्छा नहीं है, ज्ञान बहुत है आपको, लेकिन आध्यात्मिक नहीं होगा। वो स्कॉलर वाला वो दूसरा एकेडमिक स्टडीज का ज्ञान होगा, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? मोटिवेशनल स्पीकर बन के उससे फिर भी क्या हो जाएगा? मान लो इस जन्म में आपने खूब ऐश मार ली, मर गए, उसके बाद क्या? शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना। हमारा भक्ति में ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जहां पे हम छोड़ के निकलेंगे यहाँ से, नेक्स्ट वहीं से शुरू करेंगे। पर मैं जल्दी क्यों कराती हूँ? क्योंकि हमें पता नहीं ना नेक्स्ट हमारा ह्यूमन बर्थ होगा कि नहीं होगा। चलो ह्यूमन बर्थ हो भी गया, क्योंकि फिक्स हो गया, डिवोटीज का फिक्स हो जाता है,
भक्तों का फिक्स होता है ह्यूमन बर्थ, बताओ तो आपको हो गया। नहीं नहीं, कुछ भक्त बहुत उन्नत होते हैं जिनका थोड़ा सा रह जाता है पूछ पूछ, तो उनका जरूरी नहीं है ह्यूमन हो, वो वृंदावन में किसी भी रूप में जाते हैं और फिर वो उनका लास्ट बर्थ हो जाता है। लेकिन जो हमारे जैसे प्रैक्टिशनर है जिनका इतना सा नहीं रह रहा, अभी तो बहुत रह रहा है, उनको डेफिनेटली ह्यूमन मिलेगा। बट द आइडिया इज ह्यूमन मिलने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस है वैसी कि हम कर रहे हैं, हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है वैसी कि हम कर पाए। प्रभुपाद के शिष्य भक्त हमें मिल पाएंगे, क्या पता किसी जंगल में पैदा हो जाए, मतलब किसी टार्जन के बच्चे बन के, तो फिर ह्यूमन बीइंग ही, लेकिन सोर्सेज नहीं है। तो रिसोर्सेज होने भी अपने आप में बहुत किस्मत की बात है कि हमारे पास इतने सारे सुंदर सुंदर रिसोर्सेज है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ फुल यूटिलाइज करें और श्री प्रभुपाद का नाम लें, जय जयकार करें। ठीक है, एक नजर में हम पूरा अध्याय देखते हैं। हमने जाना क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, और ज्ञान द्वारा किसे समझना होता है, यानी कि भगवान को, परमात्मा को, और फिर प्रकृति पुरुष और उनका मिलन जाना हमने, और फिर हमने जाना ज्ञान की आंखों से देखना। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय बोल दो फिर। श्री प्रभुपाद की जय।